हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये हमारी खास सीरीज है। इस सीरीज में हम आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम के लिए क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के सेशंस लेकर के आएंगे, जो आपको अल्टरनेटली सुबह 7 बजे देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग 7 AM पे आपको ये सेशन देखने को मिलेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हम क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनसे आपके आरबीआई ग्रेड बी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, वो लेक्चर लेकर के आए हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत उन टॉपिक्स को चूज किया है प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पे, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो चीज़ें डूएबल हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो आज पहला लेक्चर होगा इस सीरीज़ का, और ये जो लेक्चर है ये क्वांट का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। आप सभी जानते हैं कि नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है, तरीका है, वो ईयर बाय ईयर चेंज होता जा रहा है। तो इस सीरीज में हम लोग लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ेंगे। हर वो चीज़ जो बेसिक से होगी वो भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। एग्जाम लेवल के जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, वो चाहे नए पैटर्न के क्वेश्चन है या एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। और इसके अलावा हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 2 से 3 सालों के जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज खास है, इसलिए अब देखो समय आ गया, 8 सितंबर को आपका पेपर है और इससे बढ़िया टाइम नहीं होगा पढ़ने का। ठीक है, जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छुआ है क्वांट अभी तक, उनको भी ये बहुत हेल्प करेगी। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो रिवीजन इससे बेहतर तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुबह उठिए, टाइम का भी बड़े अच्छे से यूज होगा और साथ में आपको इस सीरीज में बड़ा मजा आने वाला है, ये ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी तरफ से सिर्फ एक गुजारिश रहेगी कि जब भी आप इस वीडियो को एंड करें, ठीक है, एक तो आपके पास कॉपी पेन साथ के साथ होना चाहिए। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को साथ के साथ सोल्व करें, एग्जीक्यूट करें, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं वीडियो देख लूंगा जाके पेपर में और क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप कॉपी पेन उठाइए, जो चीज़ नोट करने की है नोट करिए और साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। और दूसरा, आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, मेरी तरफ से ये गुजारिश रहेगी बहुत बेहतरीन कि आप जब ये वीडियो एंड करें तो एक कमेंट जरूर छोड़ करके जाएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, या मैं कोई होमवर्क क्वेश्चन दूं या जिस भी टाइप की बातें हो, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर का नाम होगा नंबर सीरीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज द बेसिक नीड टू सोल्व नंबर सीरीज क्वेश्चन। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ों पे काम करें जिससे आप नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएं। तो उनमें आपका जो सबसे पहले आता है टेबल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि टेबल मुझे कहाँ तक आनी चाहिए। मैं पहले आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे की एवरेज स्पीड भी है, ठीक है, बहुत तोड़ू फोड़ू स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एवरेज स्पीड भी है तो आप इजीली क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उस पर मत जाइएगा कि ये कोई बैंक का पेपर नहीं है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। आपके पास यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग 25 मिनट्स हैं, और इस 25 मिनट में अगर आप 10 क्वेश्चन चूज करते हैं, बट वो क्वेश्चन आपको ध्यान से चूज करने हैं और उन पे मेहनत करते हैं, तो आप बहुत ईजिली इनको सोल्व कर पाएंगे और आपका ये स्कोर एक डिसेंट स्कोर होगा। ठीक है, चलिए, तो टेबल्स आपको आनी चाहिए 1 to 25 तक की। अगर आपको टेबल आती है तो आपके लिए कहानी आसान होगी। सम करना आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको 2 डिजिट की 2 डिजिट से प्रोडक्ट करनी आती है या 2 डिजिट की 3 डिजिट से प्रोडक्ट करनी आती है, छोटे मोटे रूल होते हैं, हमने पहले भी कवर कर रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर आते हैं, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, आपको 10 या 15 तक के क्यूब आते हैं, क्यूब रूट आता है, आपकी बेसिक परसेंटेज पे कमांड है, बेसिक फ्रैक्शन पे कमांड है। हालांकि इनकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर सीरीज के अंदर। नंबर सीरीज के अंदर तो अगर आपकी ये हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन भी है, अगर नहीं है तो 1-2 दिन लगाइए और इसको अच्छा बनाइए, इतने से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख के दे दिए हैं, तो 1 से लेके 25 तक के ये स्क्वायर हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें, इनको बार बार रिवाइज करें जब तक आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में ना चढ़ जाए। मैथ रटने से नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको कंसेप्ट के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस दिशा में जरूर काम करना है आपको। उसके बाद ये क्यूब्स भी मैंने लिख के दे दिए हैं, ये आपके सामने क्यूब हैं 15 तक के। इन क्यूब्स को भी थोड़ा बार बार आप रिवाइज कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो नंबर सीरीज से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। अब नंबर 6 आप ये देखोगे कि हर बार एक नए पैटर्न पे सवाल पूछा जा रहा है पेपर में, ठीक है, हर बार थोड़ा सा एक नए तरीके को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आपका बेसिक पार्ट अच्छा है तो आपको इस न्यू पैटर्न से कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आज भी वही है, ठीक है, बस वो क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर रहा है, जिससे क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेंथी हो रहा है, बस यही एक अंतर है, ठीक है। तो आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको दो चीजों पे काम करना है। तो पहला, आपको किसी भी सीरीज के अंदर मिसिंग टर्म निकालनी होगी, ठीक है। क्या निकालनी होगी? मिसिंग टर्म। जैसे मैं बोलूं कि एक सीरीज दे देगा वो ABCDE और यहां पे पूछ लिया कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यानी ये सीरीज एक किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करती हुई जा रही है और उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है यहां पे। तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है भाई। दूसरा जो क्वेश्चन होता है दैट इज रिलेटेड टू रॉन्ग टर्म, ठीक है, रॉन्ग टर्म। जैसे कुछ नंबर्स आपको दे दिए इस तरीके से और इनमें एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है, बट एक ऐसी टर्म है जो उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म रॉन्ग है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको निकालना होता है और ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं हमेशा किस पे? लॉजिक्स पे। अगर आपके लॉजिक्स है और बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है और लॉजिक्स पे कमांड है तो आप बहुत इजीली इसको बना पाएंगे, ठीक है। अब वो लॉजिक क्या होते हैं, इसमें भी बड़ी बात आती है। तो लॉजिक जो है वो मैं आपको बता देता हूं। मोस्टली लॉजिक आपको इसी के आसपास मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, कॉपी पेन आपके पास होना मैंडेटरी है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले लॉजिक्स पे बात करते हैं कि किस टाइप के और कितने लॉजिक्स यूज होते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये बेसिक लॉजिक होते हैं हमारे, ठीक है। ये 4 लॉजिक बेसिक लॉजिक है। जैसे पहला लॉजिक आपका सम पे बेस्ड होता है, दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तीसरा लॉजिक आपका मल्टीप्लाई पे बेस्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन पे। और चौथा आपका डिवीजन पे बेस्ड होता है, यानी डिवाइड पे बेस्ड होता है। जैसे मैंने सिंपली बोला कि ये 2, 3, 5, 8, 12, 17, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना हल्के में मत लेना कि मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 टर्म्स का डिफरेंस देखूं, जैसे यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो यानी इसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ 6 ऐड होगा तो ये 23 बन जाएगा, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, इतना सिंपल लॉजिक नहीं देगा वो आपको, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो सम और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक आपको कैसा पता चलेगा कि यहां इस सीरीज के अंदर ये लॉजिक लग रहा है? तो जब भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के अंदर, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस जो है वो शॉर्टेस्ट वैल्यू हो, छोटी छोटी वैल्यूज हो, तो आप समझ जाइएगा कि लॉजिक किस पे लग रहा है? सम या सब्ट्रैक्शन पे लग रहा है। यानी ये 2 टर्म्स है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, तो दैट मीन्स लॉजिक सम या सब्ट्रैक्शन पे है। सम या सब्ट्रैक्शन में कोई बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू इस तरीके से नहीं देता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। मैंने कहा 109 है, मैंने लिख दिया यहाँ की ये 101 है, मैंने लिख दिया यहाँ की ये 94 है, मैंने लिख दिया ये 88 है, मैंने लिख दिया ये 83 है। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? तो आप देखेंगे कि यहाँ से -8 हो रहा है, अब यहाँ देखो -7 हो रहा है, यहाँ पे देखोगे -6 हो रहा है, यहाँ -5 हो रहा है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। और ये मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, यही -80, -70, -60, यही कोई और डिफरेंस के साथ हो सकता है, तो जरूरी नहीं है माफ करिएगा। पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी वैल्यूज हो तो हमेशा लॉजिक सम या सब्ट्रैक्शन पे होता है, ठीक है। उसके बाद जब 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बड़ी वैल्यूज हों, बिग वैल्यूज हों, बिगेस्ट वैल्यूज हों, तो दैट मीन्स वहां लॉजिक मल्टीप्लिकेशन पे होता है। जैसे मैंने कहा कि 10 है, 20 है, ठीक है आपका। फिर उसके बाद मैंने बोला कि 60 है, मैंने कहा 240 है, मैंने कहा 1200 है, मैंने कहा 7200 है, मैंने कहा कि ये 50400 है। बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगी? आपने कहां से शुरू किया था? एक छोटी सी टर्म से आप कहां पहुंच गए हो? 5 डिजिट पे पहुंच गए हो सकता है कि आगे 6 डिजिट भी आ जाए। तो दैट मीन्स क्या है, जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो यहां पे लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का होगा। आप यहां देखेंगे ये *3 हो रहा है, ये *2 हो रहा है, ये *3 हो रहा है, ये *4 हो रहा है, ये *5 हो रहा है, ये *6 हो रहा है, तो ऐसे ही *7 हो रहा है, आगे *8 हो जाएगा। लेकिन लॉजिकल सीक्वेंस बननी चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन को करते हुए आपके और मेरे लॉजिक्स के बीच में टकराव आ जाए, कहीं आप कोई अलग लॉजिक लगा रहे हैं, मैं कोई अलग लॉजिक लगा रहा हूं,
और दोनों से आंसर सेम भी आ सकता है, दोनों से आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। उस केस में क्या करें, आपको ध्यान में रखना है उस केस के अंदर आपको ऑप्शन में जो आंसर मिल जाए वही लॉजिक करेक्ट माना जाएगा। ठीक है भाई, वरना कोई भी लॉजिक लगाते रहो, उसने ऑप्शन में वो आंसर डाला ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जब डिक्रीज हो रहा हो, अगर यही चीज उल्टा होती 50 400 70 200 1200, ये बताओ क्या होगा। यहाँ पे दे दिया 60 20, तो अब डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, मतलब या तो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, या इधर से देखोगे तो डिवाइड हो रहा है, इसको 7 से डिवाइड कर दो, इसको 6 से डिवाइड कर दो, इस तरीके से। तो ये बेसिक लॉजिक होते हैं, फिर आगे सारे लॉजिक इन्हीं से तो बनते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, फिर इसके बाद जो लॉजिक आते हैं दैट इज रिलेटेड टू, जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, जैसे डिवाइड के साथ प्लस माइनस हो सकता है, ये लॉजिक आते हैं। ठीक है, अब मैं कहूं कि एक टर्म दे दी 2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 72। बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगी, मतलब मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस 1 हो रहा है। फिर यहां भी देखोगे मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, या मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट नंबर के साथ हो सकती है। इतना आसान नहीं होगा, आपको मैं सिर्फ पहले बेसिक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, कि आप समझो कि इस टाइप की चीजें होंगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक पे कमांड बनेगी। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो क्वेश्चन को सूंघ करके ऐसे सिर्फ महसूस करके बता देगी कि ये लॉजिक हो रहा है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ भी करनी है अभी। ठीक है भाई, तो डिवाइड के साथ भी प्लस माइनस हो सकता है। जो नेक्स्ट लॉजिक आते हैं वो स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस होते हैं, स्क्वायर और क्यूब पे, या स्क्वायर के साथ भी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, या क्यूब के साथ भी प्लस माइनस हो सकता है, या स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, स्क्वायर या क्यूब के साथ आपका डिवाइड भी हो सकता है। इन पे बेस्ड लॉजिक होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि यही 2 था, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये 6 बन गया, मैंने बोला ये 15 बन गया, ये 31 है, ये 56 है, तो नेक्स्ट नंबर बताइए। यहां पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऐड हो रहा है 4 वो 2 का स्क्वायर है। यहां पे देखोगे जो नंबर ऐड हो रहा है 9 ये 3 का स्क्वायर है। यहां जो नंबर ऐड हो रहा है 16 वो 4 का स्क्वायर है। यहां 25 ऐड हो रहा है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहां 6 का स्क्वायर ऐड होगा तभी एक लॉजिकल सीक्वेंस बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर या क्यूब पे लॉजिक भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है ना वो होता है कि आपको हमेशा इस तरीके से देखना होता है कि स्टेप फॉर्म बोलते हैं हम उसको, कि अगर कभी भी समझ में ना आए कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है भाई, तो हमेशा जैसे ये एक सीरीज है तो हमेशा क्या करो, स्टेप्स के बीच में डिफरेंस देख लो, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में। फिर भी ना समझ में आए, जो यहाँ पे डिफरेंस आया है फिर डबल डिफरेंस देख लो, इनके बीच में, इनके बीच में, इसको स्टेप फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होती है सीरीज इलॉजिकल भी हो सकती है भाई। ठीक है, बट आरबीआई कभी इस तरीके से पूछता नहीं है इलॉजिकल, वो लॉजिकल ही पूछता है। और दूसरा आपका सीरीज जो है वो डबल या ट्रिपल भी हो सकती है, डबल या ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 सीरीज का यूज कर रखा है और दोनों में आपको देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है, तो बात तो एक ही होगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अगर इन लॉजिक्स को कंक्लूड करूं तो सबसे पहले आप जब भी लॉजिक चेक करो तो स्क्वायर या क्यूब वाला लॉजिक चेक करो। दूसरे नंबर पे आप मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस या इनके मिक्स जो भी लॉजिक है वो चेक करिए। और तीसरे नंबर पे आप स्टेप फॉर्म पे जाएंगे, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले भी आप स्टेप फॉर्म पे जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखें कि सीरीज इलॉजिकल तो नहीं है या डबल या ट्रिपल सीरीज तो नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से चीजें काम करेंगी, ऐसे आप लॉजिक चेक कर सकते हो। दूसरी बात मैं फिर से आपके दिमाग में डाल रहा हूं, हल्के में मत लो, डू नॉट टेक इट इजी। आपको लगता है कि 4 बातें आपने सीख ली हैं इस तरीके से और पेपर हो जाएगा, आप किसी बहम में मत रहना। ठीक है, ये आरबीआई ग्रेड भी है, यहां आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होगी। हाँ, लिमिटेड टॉपिक पढ़ो, जैसे इस सीरीज में हम लिमिटेड टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जिन्होंने लिमिटेड टॉपिक पे काम कर लिया और जो मैथ पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से समझा रहा हूं उस पे काम कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपका डबल डिजिट में स्कोर होगा। ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, अगर आप भी मेहनत करने को रेडी हो तो आपको करनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है, वरना जो ये आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनने का सपना है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कट ऑफ तक क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब उम्मीदों के साथ कि आप भी मेहनत करोगे, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं।
ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, वीडियो एंड तक देखना, कोई जल्दबाजी में देखने का फायदा नहीं है, सिर्फ देखने से भी नहीं होगा, कॉपी पेन उठाओ, प्रैक्टिस करो, और एट द एंड कमेंट मैंडेटरी है भाई, वरना मेरा दिल टूट जाना है फिर। अगर आप, मेरी इच्छा है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊं, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन आपकी तरफ से भी मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो मैं आपके लिए फिर ऐसा ही कंटेंट लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, शानदार क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई हल्का फुल्का सवाल या टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं मैं सुबह सुबह। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन अच्छा मिलेगा आपको, तो फटाफट से देखो और सोल्व करो इसको। ठीक है, ट्राई करो, सोल्व हो ना हो। ठीक है, सफलता है, सफलता तो मतलब कई बार दिन होता है, कई बार दिन नहीं भी होता है, लेकिन कोशिश ना करें ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है भाई, तो कोशिश करिए, देखिए यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट गाइस। क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर आर टू नंबर सीरीज गिवन बिलो 1 and 2 हैविंग मिसिंग नंबर A, B, C and D. You are expected to solve them and answer the questions accordingly. आपको ये दोनों सीरीज सोल्व करनी है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है A, B और दूसरी सीरीज में है C, D, और उसके बाद ये दो क्वेश्चन इस पे हैं। पेपर में जब भी इस टाइप के सवाल देगा उस पर नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन देता है। ठीक है, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी क्वेश्चन देके एक सिंगल पे भी पूछ रहा है भाई, तो आपको करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। देखो यहाँ पे, अब अगर मैं सिंपली देखूं 28 से शुरू होकर 630 पे जा रहा है, तो कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लग रही, मतलब मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक तो है नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर सम का लॉजिक है तो देखो, या सब्ट्रैक्शन का लॉजिक है, तो इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 14 है यहाँ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये 23 है, सॉरी 7 4, तो 30 गलत लिखा क्या मैंने, 5 - 2 3 7, तो 33 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ, 1 सेकेंड। जो डिफरेंस है यहाँ पे वो 33 का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस है 60 का, और अगर यहाँ पे देखें जो डिफरेंस है 10 - 2 8, फिर ये 12 4 8, और ये अगर मैं देखूं तो ये डिफरेंस है 188 का। ठीक है भाई, तो गलत तो नहीं लिखा है ना मैंने, तो 8 2 10 3 5 4 6 यही है। ठीक है, अब देखो कि कौन सा लॉजिक लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है। अगर आपकी स्क्वायर पे, क्यूब पे, इन छोटी छोटी चीजों पे कमांड है ना, देखते ही लॉजिक समझ में आ जाता। कैसे, अब देखो ये जो 14 होता है, ये 4 का स्क्वायर -2 है। ठीक है, 14 क्या है, 4 का स्क्वायर -2। जो 33 है ये 6 का स्क्वायर -3 है, 6 का स्क्वायर 36 -3 33। जो 60 है ये 8 का स्क्वायर -4 है। ठीक है, और ये जो 188 है, आपको पता है 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 -8 ये है। तो दैट मीन्स यहाँ जो नंबर है वो 4 से शुरू हो रहे हैं, और इवन नंबर्स का जो है वो स्क्वायर -2 3 4 ये कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 का स्क्वायर 100 - 6 होगा, तो 94 हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 94। तो जब आप इसमें 94 ऐड करोगे तो 5 4 9 और 13 और 9 2 2 9। ठीक है, ये इस तरीके से बनना चाहिए, या नहीं सॉरी 10 का स्क्वायर -5 होगा ना, तो ये 95 होगा, और अगर 95 होगा तो ये कितना बनेगा, 1 सेकेंड, अगर 95 होगा तो ये बनेगा, चेक कर लेते हैं ना, कोई चेक करने में कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार उठाओगे और लॉजिक फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 10 का स्क्वायर ले लेता हूं तो फिर ये 12 का स्क्वायर होगा भाई, ये तो गड़बड़ हो गई है। फिर यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, 14 का स्क्वायर तो यहाँ आ चुका है, तो दैट मीन्स ये 4 6 8 10 12 14 पे नहीं है, ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, इवन का स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये किसका स्क्वायर है। चलिए, तो फिर दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं। तो दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे कि ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, पर ये कॉन्जुगेटिव नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर का स्क्वायर है। आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, यानी जो नंबर अपने और 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे फिर 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81 -5 करोगे तो 81 -5 हो गया कितना 76। तो यहाँ 76 ऐड होगा तो ये 211 बनेगा। फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर -6 है, 10 का स्क्वायर -6 यानी 94, तो 21 9 30 तो ये 305 बन जाएगा।
ठीक है। और फिर यहां पे देखोगे तो 12 का स्क्वायर -7, 144 -7 करोगे 137, तो 137 प्लस दिस 442 बनेगा। तो ये लॉजिक लग रहा है, यानी कंपोजिट नंबर का स्क्वायर है और माइनस में जो कॉन्जुगेटिव नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो ए की वैल्यू यहां पे जो आई दैट इज 211 और बी की वैल्यू जो आई यहां पे वो 305 है, ठीक है। अब दूसरे पे चलिए देखो, अब यहां 132 से 140 है तो प्लस का 8 हो रहा है, सिंपल है भाई। 140 से 152 है तो प्लस का 12 हो रहा है। 152 से यहां तो सिंपल नजर आ रहा है मुझे, +16। फिर अगर आप यहां पे देखोगे तो +20, यहां पे देखे तो +24। तो यानी 4 का डिफरेंस है बिल्कुल। यानी देखो 4 से 8 से 12 पे गया +4, फिर +4, फिर +4, फिर +4, तो यहां भी प्लस का 4 ही हुआ होगा। तो 132 + 4 हुआ होगा तो यहां पे 128 रहा होगा। तो यहां पे भी 128 ही रहा होगा क्योंकि 0 ऐड हुई होगी ना, तभी तो 4 का डिफरेंस होगा। तभी तो 4 का डिफरेंस होगा ना, कि यहां भी +4 हो रहा है, यहां भी +4 हो रहा है। तो यानी कि यहां सी की वैल्यू भी 128 है और डी की वैल्यू भी 128 है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, और जब ये वैल्यू आ गई तो फिर आंसर आप कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन a + d डिवाइडेड बाय 7। अब a कितना है 211, d कितना है 128। अगर दोनों का सम करें 9 3 3, तो 339 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा 28, कितना बचेगा 59, तो 7 8 जा 56, तो कितना बचा 3। तो जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। देखो वो कह रहा है कि z+1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉलोज द सेम पैटर्न। एक नई सीरीज बनेगी और उस सीरीज की z+1 फर्स्ट टर्म होगी, लेकिन z कैसे आएगा, z होगा यूनिट डिजिट ऑफ b + c की पावर d। अब b कितना है 305 और c कितना है 128, अगर दोनों का सम करूं तो वो बनेगा 433 और इसकी पावर है d यानी है 128। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब यूनिट डिजिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि पहले पावर को 4 से डिवाइड करो। अगर यहां पे नंबर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है। यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा चाहे जितनी मर्जी पावर हो भाई। लेकिन अगर यहां पे नंबर 2 है, 3 है और इसके अलावा फिर 7 8 9 है तो और 4 है, 2 3 4 7 8 9 है, तो दैट मीन्स फिर आपको पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इस पावर को 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। 28 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। तो जितना भी रिमाइंडर आए इसकी पावर उतनी ले लो। तो 3 की पावर यहां अगर रिमाइंडर 0 आए तो 4 लेना है, अदरवाइज 1 आए तो 1 लेना है, 2 आए 2 लेना है, 3 आए 3 लेना है। तो जैसे ही 3 की पावर 4 लेंगे तो 81 आएगा, यानी लास्ट में 1 आया, तो मतलब z की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब मुझे फाइंड द 5th एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन ये पहली जो सेम पैटर्न फॉलो कर रही है जो सीरीज 1 में लगा था। सीरीज 1 में क्या पैटर्न लगा था, पहले 14 ऐड हुआ, फिर 33, फिर 60, फिर 76, तो फिर यहां 1 में 14 ऐड होगा भाई तो क्या बनेगा 15, फिर यहां पे कितना ऐड होगा 33, तो ये बन गया 48, फिर यहां पे कितना ऐड होगा 60, तो ये बन गया 60 ऐड होने के बाद 108, फिर इसमें कितना ऐड होगा 76, ठीक है 76 ऐड होगा तो ये कितना बनेगा 184, ठीक है, फिर कितना बनेगा 184, 76 ही होगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 - 5 76, तो यही आएगा भाई। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 184 होगा। तो नन ऑफ दीज, यानी वो आंसर यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ निकालनी थी, ठीक है। एक बार फिर से भी चेक कर लेते हैं। तो 28 से गया 14 ही ऐड हो रहा है, फिर 36 64 80 76 + 5 तो 76 ही ऐड होगा, तो 14 ऐड होके 15, 33 ऐड होके कितना बना 48, 48 में फिर 60 ऐड होगा तो 108 में फिर 76 ऐड होगा तो ये बनेगा 184, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है दैट इज 184 होगा। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। बट एक छोटी सी गलती कर दी है हमने, ठीक है। छोटी सी गलती क्या कर दी है वो ही मैं भी देख रहा था बार बार। हमने गलती क्या कर दी है यहाँ पे कि आप देखेंगे सिंपली z+1 इज द फर्स्ट टर्म है,
ठीक है, z+1 इज द फर्स्ट टर्म है। आपको बड़े ध्यान से देखनी है ये चीजें हमेशा। हमने z आया 1 और 1 को यूनिट डिजिट ले लिया, 1 तो यूनिट डिजिट है लेकिन z की वैल्यू है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो z+1 है, z+1। अब मैंने तो क्वेश्चन बनाए, मुझे पता है इसका आंसर 185 है, पर आया नहीं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको तो पहले से ही पता है आंसर। तो भाई मैंने बनाए हैं, और अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे तो पता ही होंगे आंसर, लेकिन मुझे लॉजिक नहीं ध्यान में है, तो वो लॉजिक मैं अभी आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो z+1 इज द फर्स्ट टर्म है, तो यानी 1+1, तो z+1 यानी 1+1 2 होगी फर्स्ट टर्म, तो ये 2 आएगा, और 2 में फिर 14 ऐड होगा, 16 आएगा, 16 में 33 ऐड होगा तो आपका 49 आएगा, और 49 में फिर 60 ऐड होगा तो 109, और फिर इसमें 76 ऐड होगा तो 185 बनेगा। तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 है, ना कि ऑप्शन नंबर 5 है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करनी है, ये चीजें टाइम भी लेंगी, और मुझे टाइम लग रहा है, पर आप सोच रहे हो कि सर आपको ही टाइम लग रहा है अगर इसको सोल्व करने में, तो हमें तो लगेगा ही। भाई सारा खेल प्रैक्टिस का है। ठीक है, मैं आपको समझा भी तो रहा हूं ना, इतनी चीजें बारीकी से समझा रहा हूं, एक एक चीज यूनिट डिजिट निकालना सिखा रहा हूं, ये चीज सिखा रहा हूं कि कैसे लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, तो टाइम तो लगेगा, तो आपको भी लगेगा। ये प्रोसेस है, प्रोसेस में हमेशा टाइम लगता है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करें तो प्रोसेस करते हुए इतनी कमांडों की एग्जीक्यूशन जब करोगे तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, सीखने में हमेशा वक्त लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला फिर बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, देखें क्या लॉजिक यूज हो रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 2 मिसिंग नंबर है सीरीज 1 और सीरीज 2 के अंदर, एक P है और एक Q है, तो P और Q रिस्पेक्टिवली गिवन बिलो, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू सोल्व देम एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो इसके ऊपर फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, ये 3 स्टेटमेंट आपको चेक करनी है। अब पहली सीरीज क्या है, 50 है, 75 है, फिर P है, फिर 147 है, -22 है, 267 है। मेरा तो माथा ठनक जाता है जब भी एक टर्म नेगेटिव आ जाए या इस तरीके से, देखो डिफरेंस भी बहुत कम है तो लॉजिक तो प्लस माइनस पे ही होगा। अगर मैं यहां देखूं तो लॉजिक कितना है, +25। अब यहां पता नहीं है, लेकिन अगर यहां देखूं तो यहां 169 माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस हो रहा है क्योंकि नेगेटिव है, और फिर इसमें 289 ऐड हो रहा है। इतने से मैं तो समझ गया, कैसे समझ गया कि ये तो 17 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो सकता है। अब अगर कॉन्जुगेटिव ओड नंबर हो तो फिर तो 5, 7, 9 और यहाँ 11 आना चाहिए था, तो ये ओड नहीं है, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 7, 5 के बाद 7, तो 7 का स्क्वायर 49, लेकिन वो माइनस होगा क्योंकि एक बार ऐड हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अब यहाँ पे 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, 11 का स्क्वायर तो 121, और वो ऐड होगा। ठीक है भाई, तब जाकर के ये बनेगा। तो 75 में ये माइनस करूं तो ये 15 माइनस 9 गया 6, ये 6, और फिर ये 26, तो 26 में ये ऐड करोगे तो ये बन गया, मतलब P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 26। तो ये लॉजिक यहां पे लग रहा था। अब दूसरी सीरीज उठाओ, 24, 22, 42, फिर Q है, फिर 226 है, और फिर 615 है। ठीक है, अब यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, ये भी बड़ा एक असमंजस वाला है सीन, देखते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा होगा। अब ये तो डिक्रीज हो रही है तो माइनस, यहां ऐड, बट यहां तो ऐसा लग नहीं रहा, यहां प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। तो यहां पे जो लॉजिक लग रहा है वो बड़ा शानदार सा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, देखो कि अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ रहा है, और उसमें 10 ऐड कर दूं तो ये बन गया। फिर आप इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करके 20 ऐड कर दो तो ये बन गया, मतलब हाफ प्लस 10, फिर इंटू 1 प्लस 20। अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा इसका डबल है ये, तो इसको इंटू 2 करके 30 ऐड कर दें, तो ये 84 और 30, तो ये कितना बन जाएगा, 114। ठीक है, कुछ ऐसा बनना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, ऐसा लॉजिक थोड़ा पता है कि ये 0.5 से 1, ये 2, और फिर यहां पे हो सकता है फिर तो इंटू 4 होना चाहिए था, लेकिन अगर इसको इंटू 4 करूं तो ये टर्म तो नहीं आ रही, तो फिर गड़बड़ है अगेन। अगर गड़बड़ है तो फिर ऐसे चेक करूं कि हो सकता है कि ये डिफरेंस ही 0.5 का हो, 0.5 से 1, तो अगर इंटू 1.5 करके 30 ऐड करके देखूं, हो सकता है कि फिर यहां इंटू 2 प्लस 40 हो, और यहां इंटू 2.5 प्लस 50 हो। ठीक है, तो ऐसे करके चेक करके देख लेते हैं, जो फिट बैठेगा यही चेक करके देख लो ना। अगर 226 का डबल करें तो 552, और हाफ करें तो 113,
तो ये बन गया 56665, ठीक है भाई। और ये +50 नहीं है बट -50 है, ठीक है। या एक सेकेंड, 226 का डबल करें तो 452 होगा, सॉरी, ठीक है। तो अगर 452 में ये ऐड करें 56 तो 565 और +50, तो यही लॉजिक लग रहा है भाई, ठीक है। 226 का डबल ही 452 होगा, क्लियर है। तो अब यहां पे देखो, अगर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 42 और 21 63 + 30, तो ये बन गया 93। और फिर इंटू 2 करें, चेक कर लेते हैं ना, 186 + 40 तो 226, बिल्कुल करेक्ट है। तो यही वाला लॉजिक लग रहा है। और ये लेवल है पेपर का, मैं सही बता रहा हूं आपको, इस तरीके से लॉजिक मिलेंगे आपको, कहीं आप हल्के में ले रहे हो, ठीक है। तो लॉजिक पे कमांड बनानी शुरू कर दो, प्रैक्टिस करो भाई। तो पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब देखें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है HCF ऑफ P + 1 एंड Q इज 3। P + 1, P कितना है 26, 26 + 1 27, और Q कितना है 93। तो दोनों का HCF क्या होगा। HCF निकालने का तरीका है कि बड़ी टर्म को अंदर रख दो, छोटी से भाग दे दो। तो 27 से गया 3 81, तो ये बच गया 2 ये 1, फिर ये वाली टर्म अंदर जाएगी, फिर गया 2 24, फिर बच गया 3, फिर ये वाली टर्म अंदर जाएगी 4। तो जहां जाके ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए वही HCF होता है। तो HCF इनका 3 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा देखो, Q - 12 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। Q कितना है 93, और -12 करोगे तो ये कितना बन गया 3 - 2 1 9 - 1 8, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो Q - 12 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट है P + Q + 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। तो P कितना है 26, Q कितना है 93 + 1, तो ये 94 100, तो 120 और 126 से डिवाइड होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, 1 2 एंड 3। तो ऐसे सोल्व करना है, ये लेवल है और इसी लेवल पे काम करना है, ठीक है। लेकिन चेक करते हुए मैं आपको देखो हर एक लॉजिक लगा के दिखा रहा हूं। ये मत सोचना कि तोते की तरह मास्टर जी रट के आगे और वही चीज बता दी, इनको तो आंसर पता होगा। लेकिन आपको आइडिया कैसे लेना है मैं वो भी इलेबोरेट कर रहा हूं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है, ठीक है, और बहुत इजीली सोल्व हो जाना है। देखो कैसे, 2 सीरीज है, 1 and 2 आर गिवन बिलो विद मिसिंग नंबर P इन सीरीज 1 एंड मिसिंग नंबर Q इन सीरीज 2, ठीक है। अब पहली सीरीज क्या है, 8 है, 13 है, 22 है, 39 है भाई, P है, और 137 है। देखो क्या लॉजिक लग रहा होगा। अब यहां पे अगर मैं लॉजिक चेक करूं तो ये +5 है, अगर यहां देखें तो ये प्लस का 9 हो रहा है, और अगर यहां देखें तो ये प्लस का 17 हो रहा है, ठीक है। तो कोई लॉजिक समझ में आ रहा है। अब ऐसे देख के तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात अगर मैं देखूं तो या तो ऐसे देख लूं कि ये इंटू 2 -1 है, 5 × 2 10 -1 9, फिर इंटू 2 -1 18 -1 17, या ऐसे भी देख सकता हूं कि ये +4 हुआ होगा और 9 से 17 पे फिर +8 हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इससे अब आगे +12 हो रहा है कि +16 हो रहा है, डबल हो रहा है, नहीं मालूम। तो फिर ये वाला लॉजिक लगा के देखें तो 17 × 2 कितना हो गया 34 - 1, अगर प्लस का 33 हो रहा है, तो अगर प्लस का 33 हो रहा है तो ये 72 होगा भाई, ठीक है, 72 होगा यहाँ पे। और अगर फिर यहाँ पे 33 का डबल 66 65 ऐड हो रहा है क्या, तो हो रहा है, तो मतलब यही लॉजिक लग रहा है। तो P की वैल्यू ये होगी। उसके बाद दूसरी सीरीज पे आओ, 139, ये है 90, ये है Q, ये 29, ये 13 और ये 4। देख के समझ पा रहे हो लॉजिक, मुझे तो बिल्कुल समझ आ रहा है। ये माइनस का 49 है, और यहां से देखो ये माइनस का 16 है, ये माइनस का 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, और ये 7 का स्क्वायर है। तो 3 4 5 6 7, तो मतलब ये 6 का स्क्वायर यानी 36 अगर माइनस करूं तो यहां पे कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर ये 25 माइनस करूं तो यही आ रहा है, ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो यहां पे जो P की वैल्यू आई, P की वैल्यू आ गई 72, और जो Q की वैल्यू आई है वो 54 आई है, ठीक है। तो फाइंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो पहला रेशियो P to Q इज दिस, तो P 72 है, ये 54 है, तो 18 से गया 4 और ये 3, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब दूसरा देखो, रूट ऑफ P -8, तो P कितना है 72 -8 64, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, Q -5, Q माइनस यानी 54 -5 49, 49 किसका रूट होता है 7 का, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 -1 6, तो 8 और 6 तो इक्वल नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। सम ऑफ P एंड Q इज ए मल्टीपल ऑफ 24, तो P है 72, ये है 54,
तो ये बन गया 126 और ये 26 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी सही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा वो ओनली ए होगा, दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का यहाँ बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, तो ये लेवल, इस लेवल पे पढ़ो और कमेंट करके बताओ कि यहां तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। फटाफट देखो, फटाफट से कमेंट करो। लाइव चैट पढ़ रहा हूं मैं, लाइव चैट पढ़ रहा हूं। बेसिक से वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन मैं पढ़ रहा हूं आपकी चैट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अब वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करो, सारे वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन बनाओ। द बिलो आर टू सीरीज, सीरीज 1 follow a certain pattern, follow the same pattern in series 2 and answer the question given below। सेम पैटर्न लग रहा है यहाँ पे सीरीज 2 में। तो इज द nth टर्म, ये जो टर्म है ये nth टर्म है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो सीरीज 1 में क्या लॉजिक होगा, 1 2 6 30 210। अब अगर यहां पे देखें तो ये डबल हो रहा है, यहां देखूं 3 गुना, यहां देखूं 5 टाइम, यहां देखूं 7 टाइम। अब क्या ये ओड नंबर है सारे? नहीं है, क्योंकि 2 तो ओड नंबर नहीं होता। तो फिर ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है किसके साथ, प्राइम नंबर के साथ, कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। तो अगर 1.5 से शुरू हो रहा है तो ये टर्म कब आएगी देखो, तो 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3, फिर नेक्स्ट 3 9, फिर इंटू 5 45, फिर इंटू 7 7 5 जा 35 315, फिर इंटू 11, इंटू 11 क्यों, प्राइम नंबर है, 9 नहीं होगा, ओड नहीं है, तो ये 5, फिर ये 16, ये 3 4 6 5 आ गया। तो ये हमारा n है भाई। तो ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6। तो जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, किस किस का जवाब आया फटाफट से बताओ तो जरा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखो, ये अलग अलग मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं चीजें, ताकि आपको पेपर में देखे ऐसा ना लगे कि यार ये तो पढ़ा हुआ नहीं था, ये तो ऐसे कहीं देखा ही हुआ सवाल नहीं था, ऐसे नहीं लगना चाहिए, समझ में आए प्रॉपर। तो क्या है देखो, द गिवन एक्सप्रेशन फॉर्म अ सीरीज, फाइंड द ओड वन आउट। अब यहां पे देखो ये x की फॉर्म में दे रखा है और सच दैट x इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ 12 के होगा भाई। तो अब इसको अगर सोल्व करें तो x की वैल्यू कितनी है 12, 2x का मतलब 12 इंटू 2 24 माइनस 12 ये 12, 1.5 इंटू 12 18, 3 इंटू 12 36, 12 इंटू 5 60 प्लस 20 80, और 22.5 इंटू 12 तो ये 6 और 24 और 264 और 6 तो 270। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे जो है वो कौन सी टर्म रॉन्ग है ये आपको बताना है। अब अगर ये देखूं तो ये इंटू 1, अगर इसको देखें तो ये इंटू 1.5, अगर ये इसको देखें तो ये इंटू 2, और अगर यहाँ पे देखें तो फिर ये 1.5 2 तो 2.5 होना चाहिए। तो 36 इंटू 2 72 और 18, तो यहाँ पे 90 आना चाहिए था और तब इंटू 3 हो जाता। यानी ये जो डिफरेंस है ये 0.55 का है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंस 0.5 का है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, और ये कब आया था, ये यहाँ से आया था। तो जो रॉन्ग टर्म है वो 5x प्लस 20 होगा यहाँ। क्लियर है भाई, बात समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट देखो, वीडियो पॉज करो भाई, जब तक आप खुद से एग्जीक्यूट नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, होगी ही नहीं ना चीजें, फायदा ही नहीं होगा कुछ। ठीक है, ट्राई करो। एक वीडियो देखने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे रिकॉर्डेड, 1.5 घंटे की वीडियो है 3 घंटे में देख लोगे, लेकिन कुछ दिमाग में तो घुसेगा ना चीजें, प्रयास तो करो। देखो यहाँ क्या है, द क्वेश्चन बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन सीरीज 1, द सीरीज 1 सेटिस्फाई अ सर्टेन पैटर्न, फॉलो द सेम पैटर्न इन सीरीज 2, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, अब देखो यहाँ 1024 है, फिर 1267 है, फिर 1348 है, फिर 1510 है, फिर 1564 है, फिर 1672 है, फिर 1708 है। अब कुछ ना कुछ लॉजिक तो लग रहा होगा, अब वही लॉजिक देखना है। और यहाँ पे कह रहा है सेकंड सीरीज में कि ये जो टर्म है ये nth टर्म है, तो व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द n-2th टर्म। n-2th टर्म पे क्या आएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो देखो कितना ऐड हो रहा है, 7 - 4 3 243 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना ऐड हो रहा है भाई, 8 - 7 1 81 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो कितना ऐड हो रहा है, अगर आप देखोगे तो 162 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो कितना ऐड हो रहा है, 54 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखूं तो कितना ऐड हो रहा है, 2 4 जा 8 108। ठीक है,
ऐड हो रहा है। अगर यहां पे देखूं तो कितना ऐड हो रहा है, तो 36 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सवालों में लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है अगर आपका काम चल रहा है। अब यहां पे देखो, पहली चीज है 961, तो यहां पे 243 ऐड होगा भाई, 243, तो 1 + 3 4, 6 + 4 10 और ये 11, तो 1204। फिर 81 ऐड होगा, तो 1285। फिर 162 ऐड होगा, तो 5 + 2 7, 8 + 6 14, 12 + 1 3, 13 14। ठीक है भाई। फिर 54 ऐड होगा, तो 7 + 4 11, 4 + 5 9 और 10 और 1501। फिर 108 ऐड होगा, तो 1609। फिर 36 ऐड होगा, तो 91645। अब फंस गए हम, क्योंकि अगली टर्म आई नहीं, 1717 आया ही नहीं, हमें क्या पता कहां जाकर के आएगा। तो अब हमें लॉजिक पता होना चाहिए। अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, अगर आप ये देखोगे ना, ये टर्म देखो, ये 3 से डिवाइड कर रही है और यहां 2 से मल्टीप्लाई, फिर देखोगे 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर देखोगे 2 से मल्टीप्लाई, फिर देखोगे 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां भी सेम, ये देखो 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से डिवाइड और यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 36 × 2, तो 72 ऐड होगा यहां, और तो ये बन गया। फिर उसके बाद 1717, तो ये nth टर्म है, तो ये n-1 टर्म होगी और ये n-2 टर्म होगी, तो यानी कि n-2 टर्म जो होगी दैट इज 1609। ठीक है, तो जो राइट आंसर है यहां ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऐसे करके आपको इसे सोल्व करना था। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो? तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हिम्मत छोड़ दोगे, जिसने शुरू ही नहीं किया वो खत्म कैसे करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं से। अगर आप देख रहे हो आज की यही चीजें पेपर में आ रही हैं इस तरीके से और वही क्वेश्चन मैं करके जा रहा हूं, तो इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है? मेरे लिए नहीं हो सकती, लेकिन मुझे कौन मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर के आऊं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊं आपको? तो वो आपके कॉमेंट होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और कमेंट करने हैं। जितने कमेंट होंगे उतनी शानदार अगली वीडियो होगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटली आज आपको नंबर सीरीज, फिर कल आपको वीडियो नहीं मिलेगी। एक दिन बीच में गैप क्यों रखा है? ताकि आप ये चीजें प्रैक्टिस भी तो कर लो ना। आज जो सीखोगे उसे प्रैक्टिस करना, और कल फिर हम उस पर काम करेंगे। ठीक है भाई, कल इस पे काम करेंगे, फिर परसों जो वीडियो मिलेगी वो अगले टॉपिक की मिलेगी। तो ऑल्टरनेटली वीडियो डालेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है और देखते हैं यहां पे क्या लॉजिक यूज होगा। तो बनाओ सारे फटाफट से। ठीक है, ए और बी, सोल्व बोथ द अबव सीरीज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको दोनों सीरीज को सोल्व करना है और फिर यहां ए बी की वैल्यू पुट करके बताना है कि कौन सी करेक्ट है भाई। ठीक है, और यहां बहुत शानदार लॉजिक लग रहा है। ठीक है, बहुत शानदार लॉजिक लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन में आपसे सोल्व करवाऊं ऐसा। ठीक है, देखो मैंने कितने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं आपके लिए। यहां भी बहुत शानदार लॉजिक लग रहा है, लेकिन मैं ही बताता रहूंगा ये तो सही नहीं है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन हम होमवर्क रखेंगे। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है आपके लिए होमवर्क, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सोल्व करके बाद में जब वीडियो एंड हो जाएगी तो कमेंट करना है कि इसका आंसर ये आया था सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पक्का आंसर करना है। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम पीवाईक्यू भी ले लेते हैं। मैंने कहा था आपको कि हम प्रीवियस ईयर भी सोल्व करेंगे। तो यहां पे जो प्रीवियस ईयर लिया है मैंने वो 2021, 2022 और 2023 के लिए। ठीक है, और आप देखोगे कि 23 का लेवल वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो मतलब 23 वाले लेवल पे पढ़ना है हमें। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन, लेकिन पिछले वाला भी थोड़ा कर लेते हैं, बहुत पीछे नहीं जा रहा मैं। 17, 18, 19, 21 से शुरू कर रहा हूं। ए नंबर सीरीज गिवन बिलो एज 1, a second number series 2 having first term same as the wrong term of the 1, तो find third term of the series 2। तो यानी कि यहां 3 7 22 95 479 287, यहां एक नंबर रॉन्ग है, वो नंबर देखो। और जो लॉजिक लग रहा है, फिर जो नंबर रॉन्ग है वो दूसरी जो टर्म सीरीज होगी उसकी फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, अब देखो यहां अगर मैं इसको 2 3 2 जा 6 + 1 कर दूं, अगर इंटू 3 + 1 कर दूं, पर यहां पे अगर इंटू 4 + 1 करूं, ये तो नहीं बना भाई, गड़बड़ होगी। तो ये इसका लगभग 5 टाइम है। ठीक है, और ये इसका लगभग 6 टाइम है। तो कुछ ना कुछ बन तो इधर ही रहा है, 2 3 4 5 6 पे ही, पर क्या बन रहा है देखते हैं भाई।
पहले देखें तो चेक तो करें लॉजिक। तो ये यहाँ से 5 इंटू 5 किया 25, ये 475 है तो यहाँ +4 हो रहा है। अगर यहाँ से देखूँ 6 9 जा 54, 5 6 7 जा 42, 47 24 और 28 तो यहाँ +5 हो रहा है। तो ये +5 +4 तो हो सकता है यहाँ +3 हो। तो अगर +3 होगा तो ये फिर यहाँ 91 आना चाहिए था, बट हो सकता है कि फिर यहाँ इंटू 3 +2 हो। तो यहाँ अगर इंटू 3 +2 होता तो 22 की बजाय 23 होता, और फिर ये वाला लॉजिक भी फिट बैठ रहा है। तो रॉन्ग टर्म ये है, यहाँ पे 22 रॉन्ग है। तो 22 रॉन्ग है, ये सेकंड सीरीज की फर्स्ट टर्म होगी। और अब आपको बनाना है तो इंटू 2 + 1 तो ये बन गया 45, फिर इंटू 3 + 2 तो ये बन गया 137। तो यहाँ पे आपको थर्ड टर्म ही बतानी थी सीरीज 2 की जो 137 होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ पाए सारे? तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2021 में है। देखो मैं वही तो कह रहा हूं ना, मुश्किल नहीं आता है पेपर में, लेकिन हर बार पूछने का तरीका चेंज करता चलेगा, जैसे आप यहां देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इज गिवन टू यू 18 A B C D 124 वेयर A इज इक्वल टू p² - q ba माइनस दिस। अब यहाँ पे जब तक ए बी सी डी की वैल्यू कैसे आएगी, ए बी सी डी की वैल्यू तब आएगी जब पी और क्यू की वैल्यू आएगी, और पी और क्यू के लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले इसी को देखो भाई, पी क्या है, HCF ऑफ एलिमेंट वेयर एल एंड एम आर को प्राइम। को प्राइम मतलब जो ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, HCF 1 हो, वो को प्राइम होते हैं भाई। अब यहां पे अगर L और M को प्राइम है तो मतलब इनका HCF 1 होगा, तो P की वैल्यू 1 होगी। अब Q जो है वो स्मॉलर रूट है इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं k² - 2k - 8, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परसों पढ़ाऊंगा आपको 28 जुलाई को, ध्यान रखना, लेकिन अभी मैं यहां पे आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि ये सम होता है और ये प्रोडक्ट होती है। तो इसके दो रूट होंगे -4 + का 2, लेकिन जब आप इसको रियल रूट निकालोगे तो इनका साइन चेंज हो जाता है, तो इसके दो रियल रूट ये आएंगे। तो यानी स्मॉलर वैल्यू -2 है, तो यानी कि Q की वैल्यू यहां -2 आएगी। क्लियर है भाई? तो अब हमारे पास ABCD की वैल्यू आ जानी है, क्योंकि A क्या है, p², P कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 तो प्लस का 2, तो A बन गया। तो ये 18 A B C D 124, तो यहां जो A आया वो 3 आया। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो B - A, तो B - 3, P + 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, Q कितना है -2, तो ये 2 और 3 इधर आके ऐड होगा तो B की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अब C - 5, क्योंकि C - B है, P + 2, P 1 है तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 - Q यानी 2। ठीक है भाई, तो 7 5 उधर जाके ऐड होगा तो ये आ गया 12, तो ये D - 12, तो P + 3 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 - 2 14 12 उधर आगे ऐड होगा तो 26, तो ये बन गया भाई 18 3 5 12 26 124। तो ये आ चुका है आपके सामने ABCD की वैल्यू। अब जो क्वेश्चन है उन्हें सोल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 इन द गिवन सीक्वेंस। अब क्या ये 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता, ये होता है, बाकी कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। तो दैट मीन्स आपके यहां 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 18 3 और 12, तो ऑप्शन नंबर सी इज, एक सेकंड कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने, 3 5 12 3 से ये डिवाइड होंगे। ठीक है, तो 3 नंबर आपके यहां 3 से डिवाइड होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सोल्व करो भाई फटाफट से। ये 12 भी आएगा ना, 9 - 2 7 + 5 हो गया उधर जाके 12। ठीक है, तो A 3 आ गया, B 5 और 3। ठीक है, बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ A² + 3B + 5C - 4D। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखोगे A² तो 3 का स्क्वायर 9, 3B, B की वैल्यू 5 है भाई, 3 × 5 15, 5C तो 12 × 5 60 -4D 26 × 4 104।
तो ये आ गया 84, ये -104, तो माइनस का 20, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आपके आरबीआई ग्रेड बी 2021 के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, हर बार पूछने का तरीका चेंज कर रहा है, अब उसी तरीके पे आपको काम करना है। A series is given below where the first term is marked as A and the second as B, third C and so on. तो what is the value of F? अब देखो यहाँ 100 है, ठीक है जी, ये 95 है, ये 105 है, ये 88 है, ये 114 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो पूछ रहा है कि F क्या होगा। अब अगर यहाँ पे देखो, एक तो देखते ही पता चल रहा है कि बहुत छोटी छोटी टर्म्स है, तो लॉजिक तो किस पे होगा, प्लस माइनस पे ही। तो यहाँ देखो -5, यहाँ देखो प्लस का 10, ठीक है, फिर यहाँ देखें माइनस का 17, फिर यहाँ देखें प्लस का 26। ठीक है भाई, अब एक तो प्लस माइनस हो रहा है, यानी माइनस प्लस, तो यहाँ भी माइनस ही होगा। अब वो नंबर क्या है, तो बिना साइन के अगर डिफरेंस देखूं, 5 और 10 का डिफरेंस 5 है, 10 और 17 का 7 है, 17 और 26 का 9 है, तो 5 7 9, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा वो 11 का होगा, तो माइनस का 37 होगा। तो इसमें से अगर माइनस का 37 गया तो 107 70, तो 77 आएगी एफ की वैल्यू। कितनी आएगी, 77। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, देखो सेम उसी पे है, इसी सीरीज पे 3 क्वेश्चन है कि इफ अ न्यू सीरीज इज मेड फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ द अबव सीरीज वेयर ए इज द थर्ड टर्म, बी इज द फोर्थ। यानी कि ये कह रहा है कि 100 95 105 88 114 और ये एफ। ठीक है, कि ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है, ये 6 7 ऐसे टर्म है। अब यहाँ पे कितना हो रहा था, -5, यहाँ +10, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस का माइनस का 17, यहाँ देखोगे प्लस का 26, यही हो रहा था भाई। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो माइनस का 37, यानी कि जो नंबर है वो 5 7 9 11 ऐसे ही हो रहा था। तो वो कह रहा है कि फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ सच सीरीज, कि अब यहाँ पे जो टर्म आएगी वो बताओ। अब एक बात बताओ, पहली चीज तो ये वैल्यू मान लीजिए x है, x, तो x में कुछ ऐड होके यहाँ आया होगा 100, x में कुछ ऐड होके आया होगा। ठीक है, अब वो नंबर ऐड क्या हुआ होगा, अब ये देखो अगर ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ये ओड नंबर है, तो यहाँ +3 2 कुछ तो ऐड होके आया ही होगा ना। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस देखूं तो ये डिफरेंस कितना होगा, 3 का होगा। अगर ये 3 का डिफरेंस है, अगर ये 3 का डिफरेंस है, तो अगर 3 का डिफरेंस है तो यहाँ प्लस का 2 हुआ होगा। ठीक है भाई, तभी तो डिफरेंस 3 का होगा, 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस होगा, तो दैट मीन्स यहाँ जो वैल्यू थी वो 98 थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके सवाल का यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कि यहाँ +2 फिर -5 फिर +10, इस तरीके से ये डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 98 हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, what minimum number should be added to f plus 20 to get the nearest perfect square। अब f की वैल्यू हम बहुत बार निकाल चुके हैं, या देखो 77, तो अगर f 77 है, f कितना है 77, तो 77 + 20 कितना हो गया 97। तो 97 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 3 ऐड कर दो 100 बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, समझ पाए सारे। तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना था भाई। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये आरबीआई ग्रेड बी 2023 के क्वेश्चन है। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया, जब हमने ये वीडियो शुरू करी थी, स्टार्ट करी थी, तो मैंने आपको जो लेवल बताया वो ये लेवल है, समझ रहे हो ना। तो मैंने थोड़ा एडवांस बताया आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैंने ऐसे नहीं करवाए हैं कि कुछ भी कहीं से भी चल रहा हवा में, नहीं भाई। मतलब आपको जो भी बताया वो लेवल है आरबीआई का, और अगर आप वैसा नहीं करके जाओगे तो फिर आपको समस्या आएगी पेपर में। तो इसलिए उसी पे मेहनत करो, उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ क्या लॉजिक यूज हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। द सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स अ मिसिंग नंबर पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड डिटरमाइन विच अमंग द गिवन 3 स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो पहला देखो सीरीज ही देखते हैं भाई, 74 290 241 753 672 P और 1551। अब अगर यहां देखूं
तो पहले प्लस हो रहा है कितना 216, फिर अगर यहां देखें तो माइनस का 49 हो रहा है। समझ में तो आ रहा है, ये तो 6 का क्यूब होता है और ये 7 का स्क्वायर होता है। फिर अगर यहां पे देखूं तो प्लस हो रहा है 512, ये 8 का क्यूब होता है। आ गया समझ में। फिर यहां नेगेटिव होगा, क्या होगा 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर है। मतलब एक बार क्यूब है एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यूब है एक बार स्क्वायर है, और एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो जितने भी क्यूब है वो प्लस हो रहे हैं और स्क्वायर माइनस। तो यहां पे फिर क्यूब होगा भाई, किसका क्यूब होगा 6 7 8 9, तो आगे 10 का क्यूब होगा। तो 10 का क्यूब कितना 1000, जो कि ऐड होगा तो p की वैल्यू आ गई 1672। फिर यहां माइनस होगा 11 का स्क्वायर, तो 121 माइनस करो, यही आ रहा है। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आई 1672। अब यहां पे देखो कि क्या सही है। अब वो कह रहा है कि द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू p इज 1600। नहीं, आप 1672 के आसपास देखोगे तो 1600 नहीं 1681 परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपका 49 का स्क्वायर नहीं, हाँ 49 का स्क्वायर होता है, 41 का, सॉरी 41 का स्क्वायर होता है 16 0 1 4 दूनी 8 1681, यही होता है 41 का स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये है, 1600 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। p इज डिविजिबल बाई 11, तो p कितना है 1672। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ऑल्टरनेट टर्म ऐड कर दो, 1 + 7 8, 6 + 2 8, इनका डिफरेंस 0 11 22 ये आया तो वो 11 से डिवाइड होगा। तो ये 0 आ रहा है तो ये बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 11 से। p + 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 50, तो 1672 + 28 कितना बन गया 1700। ये 50 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये सही है। तो यानी यहां ओनली 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है भाई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व नहीं करोगे ना तब तक कहानी बनेगी ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो आपको खुद से कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे भाई, आपको सोल्व करने पड़ेंगे। देखो, गिवन बिलो आर 2 नंबर सीरीज 1 and 2 वेयर द मिसिंग नंबर इन सीरीज 1 and 2 आर p and q रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q एंड फाइंड विच अमंग द गिवन ऑप्शन गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ p minus q। तो p minus q, अब सोल्व करो इसे। पहली सीरीज है 5000, 4000, 3000, 2100, p 819। अब ये देखो तो ये इंटू 0.8 हो रहा है, 8 5 जा 40। अगर इसको देखूं तो ये इंटू 0.75 हो रहा है, अगर इसको देखूं तो इंटू 0.7 हो रहा है, अगर इसको तो फिर ये 0.5 से कम हो रहा है ना, 0.05 कम होता जा रहा है, तो ये 0.65 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 5 जा 105, 21 6 जा 126 और 10 126 एंड 10 136, तो p की वैल्यू ये। और अगर इंटू ये 0.6 करें तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 39, 18 30, यही हो रहा है। तो p की वैल्यू आएगी 1365। अब यहां पे देखें 4 6 15 56 q 1644। इतना तो क्लियर है कि लॉजिक जो लग रहा है वो मल्टीप्लीकेशन पे है। क्यों है? क्योंकि सिंगल डिजिट से शुरू होके 4 डिजिट में पहुंच गया भाई। तो अब क्या लॉजिक लग रहा है वो हमें देखना है। अब अगर यहां से देखूं तो लॉजिक तो ये भी हो सकता है कि इंटू 1 + 2 हो, और ये इंटू 2 + 3 हो, लेकिन फिर ये इंटू 3 + 10 हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि एकदम से आपने जो सोचा और वही लॉजिक लग जाएगा भाई, ये चीज ध्यान में रखनी है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इंटू 2 - 2, 4 2 जा 8 - 2 6, फिर ये इंटू 3 - 3, 6 3 जा 18 - 3, ये इंटू 4 - 4, 15 4 जा 60 - 4, फिर ये इंटू 5 - 5, 5 6 जा 30, 280 - 5 तो 275, और ये इंटू 6 - 6। ठीक है, 6 दूनी 12 और 450, 450 1650 यही आएगा। तो p की वैल्यू ये, q की वैल्यू ये। तो हमसे पूछ रहा है p - q क्या होगा। तो 1365 - 275, तो ये 09210, तो 1090। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये आपके लिए एक शानदार सा सवाल था। अब एक क्वेश्चन PYQ में आपके लिए है, ये भी RBI ग्रेड B 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन फायदा नहीं होगा जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे।
तो ये बात ध्यान रखना भाई, आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अगली स्लाइड में जाके मैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो लेकिन ये करना है और आपको टाइप करना है, ठीक है। मैं आंसर भी नहीं बता रहा हूं, चलो, क्योंकि फिर आप टाइप नहीं करोगे, मैं कमेंट करूंगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। सबसे ऊपर आप वीडियो में देखोगे मेरा कमेंट मिलेगा आपको, लेकिन कल, ठीक है, आज सारे आंसर कर दो वीडियो देख के, कल मैं सबसे ऊपर कमेंट करूंगा और आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है भाई। चलो, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 और 17 कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, लेकिन कमेंट किए बिना नहीं जाना है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में भी आपके लिए क्या इसी लेवल का कंटेंट ठीक है या इजी लेकर के आना है, कमेंट करके बताओ यार, ठीक है। क्या ये सही लेवल है आरबीआई के हिसाब से, ऐसे ही पढ़े या थोड़ा हल्का लेकर के आए, ठीक है। तो जो भी आपकी राय हो, अपना फीडबैक एक कमेंट करके जरूर देखें, और अच्छा लगा हो तो तारीफ करने में भी कोई बुराई नहीं है, जम के कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये आज की सीरीज थी, तो कल ये लेक्चर नहीं आएगा, ऑल्टरनेटली जैसे आज 26 को आपको लेक्चर मिला है, नेक्स्ट लेक्चर आपको 28 को मिलेगा, तो बीच में 27 है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। जानबूझ के ऑल्टरनेटली रखा है ताकि आप आज सीख के प्रैक्टिस भी कर लें, साथ के साथ खत्म करो ना यार। आप सोच रहे हो 8 सितंबर को पेपर है, लास्ट के 15-20 दिन पढ़ लेंगे, नहीं होता है। ये डिले करने की आदत एक दिन बर्बाद कर देगी अपना सब कुछ, है ना। मत करो डिले, आज पढ़ा है आज और कल प्रैक्टिस करना, परसों सुबह फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास मिलेगी और उसके बाद फिर आगे दूसरे टॉपिक्स होंगे, डीआई भी होगा, सब कुछ होगा। लगातार इस सीरीज को देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर मजा आया तो जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तो अगली मुलाकात फिर परसों होगी 28 जुलाई को सुबह 7 बजे उठ के लाइव देखना है, और साथ के साथ कॉपी पेन लेके सोल्व करनी है चीजें, अभी नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद करूंगा आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आने वाली परीक्षा में आपको इस बार जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, जम के मेहनत करिए। फिर मिलते हैं 28 जुलाई सुबह 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।